हेलो एवरीवन, माय नेम क्रिस्टीना पाटीदार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों इसी चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स अपने अच्छे से पढ़ लिए थे, अच्छे से क्लियर कर लिए थे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अपना अगला टॉपिक है बच्चों, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के गांव के लोगों में फार्मर यानी खेती का किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटर था, मतलब उनको खेती किस प्रकार मिली हुई थी। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंस लैंड इज फॉर फार्मिंग। आप सबको पता होगा कि खेती मतलब खेती करने के लिए लैंड की ज़रूरत कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, ज़मीन कितनी ज़रूरी रहती है उसके लिए। तो इस पालमपुर गांव में जो 450 यानी 450 फैमिली है, उनमें से बच्चों 150 जो फैमिली यानी 150 जो फैमिली है उसके पास अपनी बिल्कुल भी खेती नहीं थी। मतलब खेती करने के लिए उनके पास अपना एक भी खेत नहीं था। उनको पैसे कमाने के लिए लेबरिंग यानी मजदूरी करनी पड़ती थी अपने घर को चलाने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए उनको दूसरों के खेतों में लेबर बन के जाना पड़ता था। 250 फैमिली कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स, यानी 250 जो फैमिली है उनके पास भी जो खेती थी वो या तो 2 हेक्टेयर थी या उससे भी कम साइज में थी। यानी उनको खेती के लिए छोटे छोटे प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट थे। जैसे आप डायग्राम में देखो, ये देखो इसमें कितने छोटे छोटे बॉक्स है, यानी कुछ लोगों को इतने छोटे छोटे प्लॉट मिले होते थे। और ये वाला ये देखो कितने बड़े बड़े हैं, यानी किसी किसी के पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और किसी किसी के पास बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट बने हुए थे। यानी उनके पास बहुत ही कम कम खेती थी, यानी 2 हेक्टेयर से भी कम थी। जैसे कि इन 1960 गोविंद वाज अ फार्मर, मतलब गोविंद जो एक फार्मर है, 1960 की बात बोल रहे हैं कि गोविंद नाम का फार्मर था। उसके पास मान लो अपने 2 हेक्टेयर खेती थी। तो उसके जब 2 बेटे हुए तो उनको फिर एक एक हेक्टेयर मिली, फिर उनके बच्चे हुए, उनके 2 बच्चे हुए तो फिर उनको हाफ हाफ मिला। इस तरीके से खेती का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता गया, धीरे धीरे कम होता गया और लास्ट में उसकी साइज 0.75 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर से भी कम रह गए। ऐसी फैमिली बढ़ती जाती है और खेती कम होती जाती है। इस तरीके से इस गाँव में भी खेती का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम होता गया। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स। आपको इस डायग्राम में छोटे छोटे प्लॉट बहुत ही ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रहे होंगे और जो बड़े बड़े हैं वो बहुत ही कम संख्या में दिखाई दे रहे होंगे। फिर आता है अपना यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, और इसके बाद आता है क्यूट लार्ज इन साइज इन पालमपुर देर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर। यानी 60 फैमिली जो थी, मतलब यानी 60% जो 60 परिवार जो थे उनके पास 2 हेक्टेयर लैंड था यानी ज़मीन थी, और किसी किसी के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन थी। इसके बाद अपना आता है डायग्राम, देखो बच्चों इसमें कुछ नई तकनीकी से खेती कर रहे हैं और कुछ पुरानी विधियों का ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसमें देखो ये स्प्रे कर रहे हैं, ये नई टेक्निक से कर रहे हैं, मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, और ये अपने हाथों से ही स्प्रे कर रहे हैं यानी ये पुरानी टेक्निक का ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें बुलक कार्ट यानी बैलों की हेल्प से ये खेती कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी लोग अपने हाथों से ही खेती का काम कर रहे हैं। यानी इन्होंने पुरानी विधि और नई विधि को दोनों को अच्छे से समझाए हैं। उसके बाद अपना आता है बच्चों कल्टीवेटेड एरिया और नंबर ऑफ फार्मर्स का। इन्होंने एक डायग्राम दिया है, इसमें जो लाइट पिंक कलर दे रखा है मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, मतलब छोटे कास्ट के लोग दिए हैं और उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन, यानी इतने लोगों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। और दूसरा उन्होंने दिया है मीडियम लार्ज फार्मर, मतलब जो डार्क कलर दे रखा है वो मीडियम और लार्ज मतलब बड़े लोगों को दे रखा है, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, मतलब इतने 50% लोगों के पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जमीन थी। अगला अपना आता है बच्चों हु विल प्रोवाइड द लेबर। आपने फर्स्ट पढ़ा था कि जब हमने प्रोडक्ट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो पहला अपना लैंड था, तो लैंड के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से वो वितरित थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे। फिर अपना सेकेंड जो अपनी ज़रूरत थी वो थी लेबर। तो हमें लेबर कहाँ से मिलते हैं, तो वो जो जिन लोगों के पास खेती नहीं होती थी यानी जिन लोगों के पास खुद की खेती नहीं होती थी तो वो दूसरे लोगों के खेत में जाके लेबर बन के काम करते थे, खेती का काम करते थे, उसके लिए उनको पैसे मिलते थे। इस तरीके से जो जिनके पास कम खेती होती थी वो दूसरों के खेतों में जाके लेबर का काम करते थे, जिससे ज़्यादा खेती वालों को भी लेबर आसानी से मिल जाते थे। क्योंकि बहुत सारों के पास खेती नहीं थी तो लेबर मिलना बहुत ही आसान था। उसके अलावा अपना अगला टॉपिक आता है कि क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर, मतलब जो लोग अपने खेत में वर्कर से काम करवाते थे, लेबर से काम करवाते थे, तो वो उसके लिए उनको कैश यानी या तो पैसे देते थे या फिर काइंड मतलब आदि फसलें वगैरह देते थे। या तो उनको फसल देते थे, जैसे गेहूँ वगैरह है खेत में तो फसल वगैरह देते थे, या फिर उनको कैश पैसे दे दिया करते थे जिससे वो उनका जीवन यापन
करते थे। मतलब उनको अगर गेहूँ देंगे तो वो गेहूँ लेके या तो मार्केट में बेच के या फिर अपने घर पे खाना बना के उसको खा सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग उनको खाना भी खिलाते थे, यानी उनको पैसे कम दिए जाते थे और उनको खाना दे दिया जाता था। उसके बाद जो एक इस डायग्राम में एक स्टोरी बताई गई है। एक फार्मर रहता है, एक किसान रहता है, वो एक दूसरे फार्मर मतलब उसी गांव के दूसरे फार्मर से बोलता है। मतलब डाला नाम का एक फार्मर है, वो अपने ही गांव के रामकली नाम की फार्मर से बोलता है कि जो सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है उसमें लोगों को 300 पर डे मतलब एक दिन के 300 रुपये मिलते हैं, पर उन लोगों को सिर्फ 160 रुपये यानी 160 रुपीज़ ही मिलते हैं, जिससे वो अपने घर का खर्चा आसानी से नहीं चला सकते। मतलब डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क ऑन डेली वेजेस। मतलब एक लेबर था, उसके पास बिल्कुल भी खेती नहीं थी, वो रोज दूसरों के खेतों में ही काम करता था। बहुत सी बार उसको काम नहीं मिलता था, वो बेरोजगार घर पे बैठा रहता था, उसको उसके काम के सिर्फ 160 रुपीज़ ही मिलते थे। हेवी कंपटीशन मतलब लेबर का जो है वो भी हेवी कंपटीशन रहता है फॉर वर्क अमोंग द फार्म लेबोरिटीज इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मर वर्कर आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए उनको उनको मजदूरी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रामकली वो इज अनोदर फार्म लेबरर। रामकली जो है वो एक अनोदर फार्म लेबर है, यानी वहाँ के अलग लेबर हैं, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों, डाला एंड रामकली आर एमोंग द पोरेस्ट पीपल इन द विलेज। मतलब बहुत ही गरीब श्रेणी के लोग आते हैं। पुरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा गरीब श्रेणी के लोग आते हैं, उनमें वो दोनों आते थे, रामकली और रामकली और डाला दोनों बहुत ही गरीब थे। इसके बाद आता है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। मतलब फार्मिंग के लिए जो कैपिटल यानी जो पैसों की जरूरत होती है उसके बारे में अपने अगला टॉपिक आता है। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर ऑफ द विलेज मनी लेंडर। मतलब उनको अपनी खेती के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनके पास उनके लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो वो जो बड़े फार्मर होते हैं उनके गांव के, उनसे पैसे उधार लेके फिर अपनी खेती को करते थे। अगर उनके पास 1 हेक्टेयर ही है तो भी उसके लिए उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। जैसे अगला उन्होंने दिया है सविता। सविता एक स्मॉल फार्मर मतलब बहुत ही छोटे उनके उसके पास बहुत ही छोटे खेत है, लगभग 1 हेक्टेयर उसकी खेत है, बट वो सोच रही है कि इस बार वो अपने खेतों में बीज उगाएगी, फसल उगाएगी। शी नीडेड कैश टू बाय वाटर। मतलब उसको पानी के लिए भी पैसे चाहिए, उसको पानी खरीदना पड़ेगा, और उसके अलावा उसको जो सीड्स खरीदने के लिए उसको पैसे चाहिए, उसको फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी चीज़ें वो सब खरीदने के लिए उसको पैसे चाहिए। उसको लगभग 3,000 रुपये चाहिए। तो वो अपने गांव के एक बड़े किसान जिसके पास बहुत ही ज़्यादा खेती, जिसका नाम है तेजपाल जी से मतलब तेजपाल सिंह जी से पैसे लेती हैं, उधार लेती है, उसको उसका इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ता है। तो वो 24% ब्याज पर मतलब 4 महीने का उसको 24% यानी बच्चों ये बहुत ज़्यादा होता है। लगभग बैंक 10% पर ब्याज पर पैसे दे देती हैं, बट जो बड़े किसान होते हैं वो मुनाफा कमाने के लिए छोटे गरीब लोगों से 24% से उसने ब्याज पर पैसे दिए। इसके अलावा उसने ये भी शर्त रखी कि जो सविता है वो उसके खेत में काम करेगी सिर्फ 100 रुपीज़ पर डे पे। मतलब उसको सिर्फ 100 रुपये एक दिन के मिलेंगे और उसको उसके खेत में काम करना पड़ेगा। देखो बच्चों, सविता एक हार्ड वर्क करती है। मतलब उसके घर पे फैमिली थी, उसके अपने बच्चे थे, उसको खुद का बच्चों का काम भी करना पड़ता था, उसको खेती की वगैरह भी करनी पड़ती थी। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, उसके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, तो उसको अपने बच्चों का भी पेट भरना रहता था। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अपने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। सविता एग्री टू दिस टफ कंडीशन। मतलब वो इसी कंडीशन में भी एग्री हो गई, क्योंकि वो अपने खेत पर कुछ बोना चाहती थी, कुछ मुनाफा कमाना चाहती थी, तो वो लोन लेकर अपने छोटे से खेत में उसने फसल लगाई। इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर इज मीडियम एंड लार्ज फार्मर। मतलब जो मीडियम या छोटे लोग होते हैं वो बड़े लोगों से कर्जा लेके अपने खेती का काम शुरू करते थे। वी हैव रीड अबाउट द, ये बच्चों फिल इन द ब्लैंक से, इससे अपना कोई काम नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। अगला आता है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। मतलब जो पैसे कमाते थे लोग उनको लेके वो खेत बाजारों में बेचते थे, जिससे उनको पैसा मिलता था। उस पैसे का यूज वो अपने अगले साल की फसल के लिए करते थे। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट। मतलब जो व्हीट यानी गेहूं जो कमाते थे उनको वो लेके जो इतना उनको चाहिए था वो अपने घर पे रख लेते थे। उसके बाद जो बचा हुआ रहता था वो ले जाके बेच देते थे। उनके आसपास के जो बड़े गांव थे, जैसे सविता एंड गोविंद सन्स है लिटिल सरप्लस, उनके जो बच्चे थे वो उन गेहूं को ले जाके अपने आसपास वाले बड़े इलाकों में, बड़े शहरों में बेचते थे, जिससे उनको कुछ पैसा मिलता था। जैसे शाहजहाँपुर उन्होंने बताया था, पालमपुर गांव के पास जो भी गांव है वो वहाँ ले जाके उनको बेच देते थे।
तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। मतलब तेजपाल सिंह को अपने खेत से 350 क्विंटल मतलब साल भर एक साल के 350 क्विंटल गेहूं मिलते थे। वो उस इतने गेहूं को वो यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए वो इन अपने पैसे कमाने के लिए ले जाके रायगंज रायगंज जो मार्केट था रायगंज का, उसमें ले जाके देता था, जिससे उसको गुड अर्निंग मतलब अच्छी उसकी कमाई हो जाती थी। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग लास्ट ईयर? तेजपाल सिंह हैज पुट मोस्ट ऑफ मनी इन हिज बैंक अकाउंट। उसके जो पैसे आते थे, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आते थे, तो वो उन पैसों का लेके अपने बैंक अकाउंट में डाल देता था। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फ्रॉम। वो इन पैसों को ब्याज से देता था ताकि उसकी जो इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी। इन पैसों से जो गरीब लोग रहते हैं वो लेके कुछ भी खरीदते थे, अपने सीड्स अपने फर्टिलाइजर वगैरह खरीद लेते थे। इसके अलावा वो अपने सेविंग के पैसे से कभी केटल यानी कभी जानवर खरीद लेता था, कभी ट्रक वगैरह, और बहुत सारी शॉप्स भी उसने लगा रखी थी। अगला अपना आता है टॉपिक बच्चों नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में खेती के अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज भी की जाती है। नॉन फार्म एक्टिविटी में लैंड का एरिया नहीं आता था, यानी खेती नहीं आती थी। वो लोग पशुपालन वगैरह से, डेयरी उद्योग से अपना घर चलाते थे। वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्ट एक्टिविटीज इन पालमपुर। हम जानते हैं पालमपुर में फार्मिंग तो मेन एक्टिविटी है। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट द सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन। इसके अलावा हम देखेंगे कि वहाँ नॉन फार्म प्रोडक्शन भी होते थे, जिसमें 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर, 25% जो पीपल पालमपुर के वो इन अदर एक्टिविटीज़ में कनेक्ट रहते थे। जैसे फर्स्ट है अपना डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी जो है वहाँ वो एक उसका अलग प्रोडक्शन रहता है, लोग उसमें वर्क करते हैं। जो दूध रहता है वो दूध इकट्ठा करके गाँव से या फिर खुद के उनके जो जानवर पाले रहते हैं उनसे दूध इकट्ठा करके वो शहरों में जाके बेच देते थे, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। उसके बाद अपना आता है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में स्मॉल स्केल पर भी होती थी, जैसे कुछ लोग जूते बनाते थे, कुछ लोग पेन पेंसिल वगैरह ये बना के अपना गुजारा करते थे। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। इसके अलावा पालमपुर में लोगों ने शॉप भी लगा रखी थी, जैसे कोई किराने की शॉप लगा के बैठा है, कोई स्टेशनरी वगैरह लगा के बैठा है। ऐसे वो शॉपकीपर भी होते हैं जो इससे अपना घर का गुजारा करते थे। जिनके पास लैंड नहीं होते थे अक्सर वही लोग ऐसे शॉप्स वगैरह के अदर वर्क अदर एक्टिविटीज करते थे। उसके अलावा आता है ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, जिसे लोग अपने व्हीकल रखते हैं, जिसमें लोगों के सामान लाद कर वो शहर ले जाते हैं। उसको अगर कोई भी जैसे वेट ले जाने हैं, तो अगर अपना साधन अपने पास नहीं है तो हम उन लोगों को किराया देके उनके साधन में हम ले जा सकते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल। अलग अलग तरह के व्हीकल होते हैं जो रायगंज पालमपुर को रायगंज से जोड़ते हैं, जैसे रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ड्राइवर्स एंड पीपल, ये सारे इससे कनेक्ट रहते हैं। जैसे किसी के पास अपने साधन नहीं है और उसको शहर जाना है, तो उसको अगर रायगंज जाना है तो वो रिक्शा से किराया देके बैठ के उसमें जा सकता है। ऐसे भी लोगों की बहुत सारों की इनकम हो जाती है। किशोरा इज अ फार्म लेबरर लाइक अदर सच अ लेबरर। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड फ्रॉम द वेजेस। किशोर जो है उसके पास में खेती नहीं रहती है, तो वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट के साधन खरीद के अपने घर का गुजारा करता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।